अपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें, जो करती है करने दें। हमारी तरजीहात अवाम को रिलीफ फराहम करना है। 2.5 साल गुजर गए, अब मजीद मेहनत करनी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सियासी कमेटी के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर भी आएंगे। वज़ीर आला सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। पीडीएम ने अच्छा फैसला किया, अब असम्बलियों में आए और इंतखाबी इस्लाहात में साथ दे। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अवाम अपोजिशन का बयानिया पहले ही मुस्तरद कर चुकी। मौलाना को कहा था इनसे फिर हाथ होगा और हो गया। वो सारे मिलकर भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। वजीर दाखिला ने नवाज शरीफ को वापस आने के लिए इमरजेंसी सफरी सर्टिफिकेट देने की पेशकश कर दी। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से सख्त दुख और तकलीफ पहुंची। हम तो 90 की दिहाई की सियासत करके आगे बढ़े थे, फिर इल्जाम तराशी क्यों? नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल भी आ गया। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। आसिफ जरदारी और मरियम नवाज के माबैन तल्ख गुफ्तगू पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान बोले, वो खुद जरदारी साहब के गैर जमहूरी रवैये से गमजदा हैं। पीडीएम जमातों में इख्तलाफात, मजीद तफसीलात सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक इख्तितामी लम्हात में बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान में तल्ख जुमलों का तबादला। बता दें, हमें पीडीएम में रखना है या नहीं? बिलावल भुट्टो का सख्त लहजे में इस्तफसार। मौलाना ने जवाब दिया, आप खुद फैसला करके बता दें। पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। चैंपियनशिप जरदारी साहब जीत गए। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया गुफ्तगू। मजीद बोली, हमने पहले ही कहा था पीपल्स पार्टी वाले मरसूं इस्तीफे ना देसूं। लंदन भागने वाले पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। मौलाना साहिब एक बार फिर खाली हाथ ही चले गए। मरियम नवाज के गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। जुम्मा 26 मार्च को लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत। नैब को नए शवाहिद मौसूल हुए जिनकी रोशनी में तहकीकात होंगी। जराए के मुताबिक नैब ने मरियम नवाज से 2008 में 1,15,27,000 शेयर्स मुंतकली से मुताल्लिक तफसीलात भी तलब की। इवान की कार्रवाई किसी जगह चैलेंज नहीं हो सकती। ऑपोजिशन को हक है जो चाहे करे। मशवरा है कि इवान की कार्रवाई को अदालत में ना ले जाएं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मीडिया गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो के अपनी पार्टी में शमूलियत के वादे के दावों की तरदीद भी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों से हमारा मुल्क महफूज हुआ। अफगान अमन अमल में भी भरपूर किरदार अदा किया। इमरान खान ने कौमी सलामती डिवीजन के एडवाइजरी पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आसान इक़दाम। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी ख़त्म करके सहूलत बाजार अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब में बोले, अथॉरिटी सूबे में 400 से ज़ायद सहूलत बाजार कायम करेगी। किसान और काश्तकार अपनी अशिया बराह रास्त फ़रोख्त कर सकेंगे। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने हाउसिंग यूनिट्स पर सब्सिडी की मंजूरी दे दी। इजलास में मुख्तलिफ इदारों के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पास। थर्कुल तवानाई मनसूबे के लिए 15 अरब 25 करोड़ की खुद मुख्तार गारंटी मंजूर। खाद के कारखाने चलाने के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज के मामले पर कमेटी कायम कर दी गई। ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात असर दिखाने लगे। इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद 70 पैसे सस्ता। डॉलर एक साल की कम तरीन कीमत 156 रुपये 2 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 550 पॉइंट्स का इजाफा।
100 इंडेक्स 45,400 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के मरहूम कोहपेमा अली सतपारा के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। बोले, अली सतपारा ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वजीर आला ने साजिद सतपारा को महकमा सयाहत में मुलाजमत का लेटर और खानदान के माली मुआविनत का चेक भी पेश किया। T20 और वनडे में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी। T20 में कौमी कप्तान बाबर आजम की 1 दर्जे तरक्की, चौथी से तीसरी पोजीशन पर आ गए। इंग्लैंड के डेविड मेलान की पहली, ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच की दूसरी पोजीशन। एक रोजा क्रिकेट में भी बाबर आजम तीसरी पोजीशन पर बराजमान हैं। और रूफ ऑफ द वर्ल्ड देवसाई के बर्फीले मैदान में स्कीइंग मुकाबलों का आगाज। 6 रुकनी तालवी टीम भी पहुंच गई। मेहमानों का शानदार इस्तकबाल, रवायती टोपी और फूलों के हार पहनाए गए। रवायती म्यूजिक पर इटली की टीम ने रक्स करके समा बांध दिया। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा फैसला किया और कम से कम वजारत दाखिला बहुत सारे मामलात से हमने तो पहले ये कहा था अगर आप आए तो हम कानून और आइन के मामलात का एहतराम करेंगे, और मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। और अगर नवाज शरीफ साहब को एमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट रिन्यूड नहीं हुआ। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटे में हम उनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट कानून के मुताबिक जारी कर सकते हैं। बाकी सेहत और बीमारी और ज़िंदगी मौत ये अल्लाह का मसला है। और आज वजारत दाखिला में हमने फैसले किए हैं कि जो महकमों में लंबे अरसे से लोग बैठे हुए हैं, FIA में, नादरा में, इमिग्रेशन में, पासपोर्ट में, 2-2, 3-3 साल की बजाय 10-10 और 18-18 साल से बैठे हैं, उन सबको तब्दील करने जा रहे हैं। और ये 7-8 दिन में फैसले लागू हो जाएंगे। और 192 मुल्कों में हमने वीज़ा ऑनलाइन कर दिया है, ताकि यहाँ जो आपको इतना रश नज़र आता था और करप्शन थी वीज़ों में, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हुई है। और पासपोर्ट को भी हमने 50% इंक्रीज़ के बाद 10 साल उसकी मुद्दत कर दी है, ताकि वो लोग जो बेचारे मजदूरी के लिए बाहर जाते थे और पासपोर्ट के लिए फिर वो धक्के खाते थे, तमाम मुल्कों में जो ऑफिसर्स ओवरस्टे नादरा के बैठे हुए हैं, पासपोर्ट के बैठे हुए हैं, तमाम को वापस बुला रहे हैं। वो 5-5, 6-6 साल से छौनी डाले बैठे हुए हैं, तमाम नए ऑफिसर्स भेज रहे हैं और उनको कारकर्दगी की बुनियाद पर मेरिट पे भेज रहे हैं। और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एजेंडा तो उनका एक ही था, इमरान खान। इमरान खान सियासी तौर पर हैवी वेट है, इनसे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से नहीं गिरने जा रहा था। और बाकी जो उनके मामलात हैं, इलेक्शन उन्होंने लड़के देख लिया है जी, सेनेट उन्होंने लड़के देख लिया। 6 महीने से टीवी खेल रहे हैं। 6 महीने से मुल्क का कोई कोना इलाका, तहसील हेडक्वार्टर तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा जहां जलसा जुलूस न किया हो।